नमस्कार, फिर से राजू देवासी और भावी में हैं। और भावी एक आध्यात्मिक नगरी है। ये माहौल है कि यहाँ पर कथाएं जागरण होती रहती है। आज हम विशेष आए हैं, पोस्टर विमोचन है 19 तारीख को, आने वाली 19/9/2024 को गुरुवार को रात्रि 8 बजे प्रभु इच्छा तक चलेगी यहाँ पर एक जागरण। और इस बार संबंधित है गौशाला से। यह गौशाला 2005 से है। तो ये जो गौ सेवा समिति है, निर्वाण बाबा वासुदेव जी प्राप्त स्मरणीय निर्वाण बाबा वासुदेव जी मुनि गौ सेवा समिति है। और यहाँ पे काफी कार्यकर्ता भी हैं। तो ओम गिरी जी महाराज के आश्रम में यहाँ पर पोस्टर विमोचन हो रहा है। क्या क्या प्रोग्राम होंगे, किस प्रकार के प्रोग्राम होंगे 19 तारीख को, बाबूजी ओम गिरी जी के श्री मुख से हम लोग सुनेंगे। गौ माता के लिए बहुत ही ये प्रथम जागरण 2005 से बहुत बार सोचा था, मगर जागरण नहीं हो पाई। भगवान महादेव की वजह से और खाकी जी महाराज के आशीर्वाद से पहली बार ये गौशाला में जो जागरण लग रही है। मैं तो चाहता हूँ कि 36 कुंभ के लोग मिलकर के इस जागरण में बढ़ चढ़ के भाग लेवे और ये इतने भव्य ऐतिहासिक बन जाए कि जैसे अपन सोचते हैं नजदीक नजदीक में उस गौशाला में इतना आया, मैं तो बोलूँ उससे भी ज़्यादा हजारों करोड़ों रुपए आकर के, और जो रोड पे गायें जितनी भी चल रही है उन सब की व्यवस्था अपने इस गौशाला से चलने लग जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। बिल्कुल, ओम गिरी जी महाराज है यहाँ पे। ओम मुंडेल आप देख सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय गायक है, ख्याति नाम है। और आपको तो हाथ में रेख है कि गौ माता के लिए आप खूब सारा फंड इकट्ठा करवा देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा और काफी संघर्षशील है ये गौशाला। और हमारे साथ में यहाँ पे अशोक जी, जो नींव की ईंट है, क्या बताना चाहेंगे सर? ये इस गौशाला में निर्माण में सभी गाँव वालों का अच्छा सहयोग रहा है। और अभी इस तक हम सोचते हैं ना, सारे स्थिति देखते हैं तो भावी गौशाला में सबसे ज्यादा विकास का काम हो रहा है। 4 साल में भावी गौशाला में इतने अपने 30,000 स्क्वायर फीट तो पत्र छाए गए हैं, जिसमें गाय सुरक्षित उठ सकती है। और 3 तारा के हॉल बने हुए। और इस भव्य गायन द्वारा जो सहयोगदाता है वो करना चाहते हैं, तो मैं गाँव वालों से सभी अपील करता हूँ कि सभी इस गौशाला में पधारे और इस जागरण को भव्य बनाए। बिल्कुल, 19 तारीख को अपील की है। और प्रवासियों के बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। प्रवासी भी यहाँ आ चुके हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे प्रवासी भाई है, क्या बताना चाहेंगे सर? साहब, ये 19 तारीख को जागरण है और सभी गाँव वासियों को सूचित करते हैं कि क्या परिचय आपका? मेरा नाम घनश्याम है। बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं बेंगलोर में। बेंगलोर। बिल्कुल, घनश्याम जी है, बेंगलोर में रहते हैं। माधव जी है। और काफी अच्छा यहाँ पर ये प्रोग्राम होने जा रहा है, देख सकते हैं। तो राम प्रकाश जी भी आशीर्वचन देने यहाँ पर आएंगे। हमारे साथ में यहाँ पर शिक्षाविद है, तो यहाँ पर काफी और है। हनुमान जी खुद यहाँ पर आए हुए हैं, प्रवासी है। नमस्कार। ये गांव में पहली जागरण गौशाला के लिए हो रही है। आगे भी बढ़ चढ़ के भाग लेकर और गौशाला का जागरण सफल बनने का हमारा उद्देश्य है। तो अपील करने यहाँ पर आप पहुंचे हैं जीतू भैया जीव दया ग्रुप से, किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे सर? हमारी तो एक ही अपील है, जो ये जागरण है इसको भव्य बनाए और जितनी भी गौ माता इधर उधर घूम रही है उनको भी हम गौशाला के अंदर विश्राम देवे। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही है। और जोधाराम जी है, शिक्षाविद है, और हमने आपको कई बार हमारे चैनल पर दिखाया है। सर, क्या बताना चाहेंगे आज? गौशाला में जो जागरण है इसमें 36 कौम के सभी भाग लेकर तन मन धन से सहयोग करें और अच्छी गौशाला, हमारी गौशाला का नाम हो इस जगह पर और जागरण को सफल बनाया जाए, इतने मैं कहना चाहता हूँ। भामाशाहों के सहयोग से ये गौशाला का निर्माण हुआ है और वासुदेव मुनि ने इस गौशाला की नींव रखी थी। उन वासुदेव मुनि जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज स्वर्ग में है। हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिल्कुल। तो कुल कितनी गायें हैं वहाँ पर? अभी हमारे पास गौशाला में रजिस्टर्ड यानी गाय और नंदी मिला के 700 है। 700 है। और उसके अलावा हमारे पास बिना रजिस्टर कम से कम 400 से ज्यादा नंदी और 200 से ज्यादा गाय, 1300 से ज्यादा गाय हमारे गौशाला में भी है। और सभी गाय सुरक्षित है, सभी तरह के चारे की व्यवस्था है और भामाशाह द्वारा हर तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। सभी चारा के अलग बनाए, सभी चारा में पानी की व्यवस्था है। गायों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई दुर्व्यवस्था नहीं है। और अभी बारिश के मौसम कुछ ऐसा अवस्था हो जाती है, वो सब जगह वाजिब है, उसमें कोई ऐसी नहीं है। लेकिन गायों की आज स्थिति देख सको, हर गाय स्वस्थ है, देखने में कोई गाय बीमार गाय हमारे पास नहीं है। और इसके लिए भी हमने कंप्यूटर वगैरह की सुविधा भी हॉस्पिटल में रख रखी है। तो वैसे साहब, कितना क्षेत्रफल है आपकी जो गौशाला? हमारे गौशाला का ऐसे रजिस्टर तो हमारे पास 17 बीघा है, 17 एकड़ है। हाँ, 17 बीघा जमीन हमारे पे, 17 बीघा रजिस्टर्ड जमीन है। उसमें सभी तरह की व्यवस्था भी है। और गायों के लिए भी मैंने अभी बताया था कि सभी तरह की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और चारों तरफ और भामाशाह द्वारा चारों तरफ दीवार का निर्माण भी कराया गया। अभी तो चारों ओर से जो भारतीय प्रवासी भामाशाह है उन्होंने चारों तरफ दीवार का निर्माण कराया, एक हॉल का भी निर्माण करवाया है। और वो भी और चारा जो पत्र की वही व्यवस्था सब भामाशाह द्वारा हुई है। गौशाला के द्वारा एक भी ऐसा निर्माण कार्य हमने करवाया, सभी भामाशाह के द्वारा यह निर्माण कार्य हुआ है। और गाँव के भामाशाह ने बहुत अच्छा सहयोग किया। मतलब इतना सहयोग मेरे हिसाब से आप भी कई गौशाला में घूमे हुए, इतने कम टाइम में 6 साल में हमारे गौशाला में इतना विकास हुआ है। मैं कहीं भी यहाँ आया लेकिन सभी ने कहा इतना विकास किसी गौशाला में नहीं हुआ है। बिल्कुल, दर्शकों के लिए उस गौशाला में 19 तारीख को जाएंगे, पूरी गौशाला का विजिट भी आपको हम करवाएंगे, नंबर भी मुहैया करवाएंगे। अगर कोई वहाँ हेल्प करना चाहे, विजिट करना